गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आपसे का स्वागत है। बच्चों जैसे जान लो कि आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 14 करेंगे। ठीक है, इससे पहले तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक मैंने बना दिया है और वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक रहेगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख लेना। और ये हमको चैप्टर ख़त्म हो चुका है, चैप्टर ये पार्ट 13 तक। आज से हम लोग इसका PDF देखना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मतलब कुछ कुछ पॉइंट है जो NCERT का भी मैंने उठाया, लेकिन NCERT में उस तरह का नहीं है खास, लेकिन कुछ कुछ मैं सोच रहा कि एक बार PDF को भी आप तक पहुंचा दूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से क्या होगा कि ये वीडियो मतलब अभी तक जिन तक नहीं पहुँचा उन तक ये वीडियो पहुँचेगा। और शेयर करिए कि जो एटलीस्ट वहाँ जो जिनके पास अभी पढ़ने का कुछ साधन नहीं बच पाया है, जो कहीं पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो एटलीस्ट वो लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ के थ्रू इस चैनल के थ्रू जो भी सीरीज़ लाया जा रहा है, जो भी एक सीक्वेंस में सीरीज़ लाया जा रहा है, वो आप तक पहुँचेगा। ओके, और आप सीरियल वाइज देखते चले जाओ। तो चलो फिर हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि शुरू में ही हम लोगों ने बताया था इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन होम्स, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। और भी बहुत तरह की टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या क्या होते हैं जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, यहाँ पे देखिए अट्रैक्ट का साइन है, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ये। ओके, ये दो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है दो, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, इधर और इसको इधर ढकेल रहा है। सिग्नल चार्ज में क्या होता था, अट्रैक्ट करते थे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। ओके, बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम है। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है कूलम। 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज विच exert force of 9 into 10 to the 9 न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ओके, प्रोटॉन कितना पोजेस करता है, इतना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम पोजेस करता है। ओके, सेम इलेक्ट्रॉनिक सेम चार्जेस वे एग्जर्ट करता है। कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम में कितना होता है, देखो मैंने ये बताया है, आप लोग देख लेना। ओके, वीडियो में भी डिस्क्राइब किया हूँ, एक PDF फाइल मैंने जनरेट किया है। कंडक्टर के बारे में क्या था, तो कंडक्टर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। ओके, हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, गुड कंडक्टर, लो रेसिस्टेंस होता है। ओके, यहाँ देखिए मेटल ऑलॉय, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और कंडक्टर्स अलॉय ऑफ मेटल, नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन। ओके, ये भी है। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मेटल है उसमें ज़्यादा रहता है अलॉय ऑफ मेटल की तुलना में। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपका मेटल में ज़्यादा होता है, मेटल अलॉय ऑफ मेटल के तुलना में। एक्सेप्ट मेटल, कार्बन एज बीइंग नॉन मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट, वेट थिंग्स मतलब भींगा हुआ, ठीक है, कार्बन क्या नॉन मेटल है, लेकिन वे क्या करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे ग्रेफाइट क्या है, जैसे पेंसिल का नीव है। ओके, पेंसिल में जो आपका लीड रहता है वो क्या ग्रेफाइट का रहता है। ह्यूमन बॉडी भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इंसुलेटर देखिए, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर दो सब्सटेंस विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ओके, देखिए यहाँ पे क्या एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आ जाए, ग्लास, रबर, पेपर, ड्राई वुड। ओके, ये सब क्या है, ये इंसुलेटर काम करता है। सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, मैंने पॉइंट आउट किया है। ओके, काफ़ी शॉर्ट में। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन लूजली हेल्ड बाय इट्स न्यूक्लियाई। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन बाउंडेड बाय इट्स न्यूक्लियाई। ओके, लो रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस। इंसुलेटर क्या रहता है, हाई रेसिस्टेंस का होता है, और कंडक्टर हमारा लो रेसिस्टेंस का होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल रहता है। ऑल मेटल एक्सेप्ट कार्बन। एक मिनट, यहाँ पे गलती से एक्सेप्ट लिखिए, एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑल मेटल्स। ठीक है, जैसे कि एक उसमें कार्बन भी हम लोग ऐड कर दिए ग्रेफाइट का। ओके, ऑल नल मेटल्स, ग्लास एंड रबर। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, इसको काट लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ 2 टाइप्स, स्टैटिक एंड करेंट। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, रुका हुआ। अब देखिए इनके बीच भी मैंने थोड़ा डिफरेंस को पॉइंट आउट किया है।
इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन इन मोशन, इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट मूव, इलेक्ट्रिक चार्ज कीप ऑन मूविंग। ओके, ग्लास रॉड, ठीक है, ग्लास रॉड रबर विथ सिल्क क्लॉथ, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, ग्लास रॉड रहता है, ठीक है, ग्लास रॉड रहता है, उसको हम किसी सिल्क कपड़े पर रगड़ते हैं तो उसमें एक चार्ज पैदा हो जाता है, ठीक है, चार्ज आ जाता है। ओके, इबोनॉइड रॉड रब्ड विथ वुलन क्लॉथ। ओके, लाइटनिंग इन द स्काई, ये सब क्या है, स्टैटिक है। ओके, लाइटनिंग इन स्काई। और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इन वी यूज़ इन आवर होम्स, ये क्या है, एक तरह का आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मैंने क्या किया है, मैंने वीडियो जो भी बनाया है, ओके, उसमें आप लोग जाके देखना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा इलेक्ट्रिसिटी को डिस्क्राइब किया हूँ। ओके, और अब जो ये पार्ट 14 है, ये आपका PDF में, मतलब मैं जनरेट करके इसको थोड़ा बता रहा हूँ। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय V, its unit is volt. Okay, a potential of 1 volt at a point is means that 1 joule of work is done in moving 1 into positive charge और 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक ही बात है। ओके, ये दोनों क्या एक ही बात है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम, ओके, चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डॉट पॉइंट, इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब देखिए, इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कर सकते हैं, ठीक है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपका शायद बुक में इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं था, लेकिन मैंने NCERT में देखा तो वहाँ इलेक्ट्रिक प्रेशर करके लिखा हुआ था। ओके, इसी तरह का है। अब जैसे एग्जाम में दे देगा इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो आप लोग क्या करोगे, सर पढ़ाया नहीं है, तो बस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा ये बात। It is difference between electric potential between 2 points. Okay, the potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to define moving a unit charge from one point to another point. Okay, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। ओके, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ओके, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना। ओके, ये भी मैंने बताया था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, 1 वोल्ट है, 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा, 1 कूलम को जब हम लेके जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो भी वर्क डन हुआ उसको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। ओके, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट होता है, मैंने बताया था, डिनोटेड बाय V। ओके, ऑल्सो नेम्ड एज वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ऑल्सो क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज के तौर पे भी बता सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। ओके, वोल्ट मीटर से हम लोग मेजर करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई रहता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रहता है। मैं आगे आप लोगों को बताऊं, जैसे कि अभी कंडक्टर और इंसुलेटर का मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को इसका ये बताया, क्या बोलता हूँ, डिफरेंस बताया, ठीक है। और आगे का वीडियो जो भी आएगा उसमें वोल्ट मीटर, ओके, वोल्ट मीटर हो गया, और mm मीटर के बीच का डिफरेंस बताऊंगा, और गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये तीनों के बीच का डिफरेंस मैं एक जगह पे मैं आपको बताऊंगा, पहले ओम्स लॉ खत्म करने के बाद। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में भी पढ़ रहे थे। ओके, देखिए, वोल्ट मीटर always connected in parallel. Okay, parallel across the point between the potential difference is measured. देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए, जैसे कि इसको बड़ा करते हैं, तो देखिए ये क्या, ये इंसुलेटर, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का रेसिस्टेंस है जो कि कंडक्टर काम करता है। हम इसको यहाँ पे क्या किए, एक तरह से यहाँ पे भी दे दिए, मीन्स वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दिए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या, ये भी मैं न्यूमेरिकल बता चुका हूँ, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। तो इस तरह से निकाल दीजिए, ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या है, ओके,
तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या है, इट इज़ द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो इन द वायर। ओके, क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने में मदद करता है कौन, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन टू चार्ज बॉडीज एट अ डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर कनेक्टेड बाय मेटल, ओके मेटल से कनेक्ट कर दिया गया, देन इलेक्ट्रिक चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट अ हायर पोटेंशियल टू वन एट लोअर पोटेंशियल। ओके, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगा। कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए ये हायर मतलब यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे कम पोटेंशियल है, तो एक दो बैलेंस करने के लिए वे यहाँ से वहाँ भेजेगा, हायर टू लोअर जाएगा। मान लीजिए यहाँ ज़्यादा या कम है तो हायर से लोअर में वो जाएगा। ओके, यहाँ वही करने वाले टू चार्ज बॉडीज एट अ डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अलग अलग डिफरेंट मतलब अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस का हम कनेक्ट करते हैं मेटल को। ओके, अलग अलग पोटेंशियल का हम यदि कनेक्ट करते हैं बाय मेटल वायर, देन इलेक्ट्रिक चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू वन एट लोअर पोटेंशियल टिल दे एक्वायर बोथ सेम पोटेंशियल, जब तक वो एक बराबर पे ना आ जाए। ओके, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसका फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ना कि प्रोटॉन्स का फ्लो। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए एक पॉइंट है जो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। मतलब जो भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि 4 एम्पेयर, तो ये इसके हिसाब से जितना करंट जाएगा वो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये बता रहा है कि इसके अनुसार उतना इलेक्ट्रॉन गया है। ओके, इसका कहने का मतलब यही है, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड पर सेकेंड। ये देखिए कूलम है जो कि चार्जेज हो गया, आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है, वही यहाँ कहने का मतलब है। ओके, फिर देखिए क्या, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, इट इज डिनोटेड बाय ए। ओके, ए से होता है, और इसको हम लोग कहाँ कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं कंडक्टर के साथ। मैंने आप लोगों को बताया था, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम, एक समय में होते। ओके, यहाँ देखिए इट इज़ द रेट ऑफ, ये क्या है, ये मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात का। फिर देखो यहाँ पे क्या दिया, आप देखो यहाँ पे, when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flow through it, it is said to be 1 ampere. Okay, 1 एम्पेयर का हम लोग ये बता सकते हैं। when 1 coulomb of charge flows through any cross section, किसी क्रॉस सेक्शन से जा रहा है वो, of a conductor in 1 second, the electric current flow through it is called said to be 1 ampere। जैसे ये 1 एम्पेयर है, 1 कूलम जा रहा है पर सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड में जा रहा है, तो वही हो गया हमारा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए स्मॉलर यूनिट मीन्स क्या, इससे छोटा यूनिट क्या, मतलब करंट का छोटा यूनिट क्या हो सकता है, माइक्रो एम्पेयर, मिली एम्पेयर, जिसमें 3 जीरो पड़ता है। ओके, मिली मीन्स क्या, 3 जीरोस, नीचे साइड 3 जीरो पड़ेगा, मतलब मिली मीन्स छोटा हो रहा है। ओके, अब जैसे इससे भी छोटा होता है तो माइक्रो हो गया, जिसमें 6 जीरोस पड़ेगा। ओके, मिली मीन्स क्या, 1000, एंड माइक्रो मीन्स क्या, आपका इस पर कितना जीरो, 6 जीरो। ओके, कितना हो गया, 10 लाख। ओके, 10 लाख, ठीक है। हम लोग मिनी को इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से करके एमए करते हैं, लेकिन माइक्रो में क्या करते हैं, इस तरह से करके ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया है। ओके, 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पेयर। देखिए कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, पूछिए, मैं आपको आपके सवाल का जवाब वहाँ जरूर दूंगा। ओके, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीमीटर। ओके, करंट क्या चीज मेजर किया जाता है, एमीमीटर से। एन एमीमीटर शुड हैव वेरी लो रेसिस्टेंस। ओके, एमीमीटर का कैसा रेसिस्टेंस होना चाहिए, वेरी लो। और हम लोग वोल्ट मीटर के क्या जाने थे, सब बहुत ज़्यादा हाई रहना चाहिए, वेरी हाई। ओके, हाई रेसिस्टेंस रहना चाहिए। एमीमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, एमीमीटर कहाँ रहना चाहिए, हमेशा सीरीज में रहना चाहिए। ओके, सीरीज में रहना चाहिए विथ सर्किट इन विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। ओके, अब जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन एक बताया था। ओके, जब मैं पढ़ा रहा था बुक तो उसमें भी बताया था, यहाँ पे भी आप लोग देख लो एक बार।
करंट ऑफ इतना एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू इट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमको निकालना, मतलब क्या, क्यू निकालना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है। तो देखिए आई तो हम लोग को पता है, यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। आई हम लोग को कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में आई हमारा कितना दिया हुआ है, आई हमारा दिया हुआ है, टाइम भी दिया 10 सेकेंड। इसको क्या करेंगे, 10 मिनट को हम लोग को सेकेंड्स में बदलना। तो देखिए सेकेंड्स में मैंने बदला है, ठीक है, 600 सेकेंड्स है, ओके। तो ये हो गया 300 कूलम, ओके। हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैसे हम लोग मतलब करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूअस मतलब ये कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो देखिए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन a potential difference, okay, simplest way to maintain potential difference between the two ends of a conductor so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of a cell or battery। जब तक हम इसको किसी बैटरी या किसी सेल से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को नहीं मिलेगा। कारण यही है कि कंटिन्यूस करने के लिए हमको क्या करना होगा, किसी बैटरी या किसी सेल से कनेक्ट करना होगा, ओके। क्या से आप लोग समझ रहे हो इस बात को, ओके। ये प्लस माइनस है, ये बल्ब है, तो इसको कंटिन्यूस मतलब कनेक्ट करेंगे तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। अब ये कैसा होता है, तो देखिए ड्यू टू केमिकल रिएक्शन गोइंग इनसाइड द सेल, ठीक है। मान लीजिए कोई बैटरी है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब तक केमिकल रिएक्शन, यही केमिकल रिएक्शन क्या करता है ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट करता है, ओके, मेंटेन करता है टर्मिनल में। केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके अंदर, उसी के कारण होता है, ओके। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखिए क्या, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, पोटेंशियल ड्राइव्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव्स द करंट, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, करंट को ड्राइव करता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखिए यहाँ पे, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू आउटर सर्किट, ओके। इसका कहने का मतलब यही है कि जो कन्वेंशनल करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट ना, वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सेल, मतलब सेल के, जैसे ये सेल है, बैटरी है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। अब मान लीजिए ऐसे वायर लगा हुआ है, ओके, जॉइंट है ये, तो आपका ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा बाहर से, ओके। पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट, ओके। द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन which constitute current is however from negative terminal to positive terminal of a cell, okay। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे है, विच इज़ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन। इसका कहने का मतलब देखिए क्या है कि अब जैसे मैंने बताया था फिगर में ही बताया था, जैसे कि यहाँ पे भी मैं एक फिगर बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आप सभी को। जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, ओके, ये क्या है, एक तरह का, एक मिनट ब्लैंक पेज निकालना पड़ेगा, एक मिनट ब्लैंक पेज कहीं दिख जाए अच्छा सा, हाँ यहाँ पे देखिए, बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। इसका कहने का मतलब क्या है ना, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे मान लीजिए ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कनेक्ट कर दिए, ठीक है, कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव है तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। तो इसका कहने का मतलब, स्टेटमेंट का क्या है, कहने का मतलब है ना कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो नेगेटिव से हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव से, देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर रहेगा, ओके, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है और ये पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या फ्लो रहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। आप इस बात को समझो, ओके। नहीं समझ में आया तो 10 सेकेंड पीछे कर लो, ओके। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर में क्या नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे और यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के कारण ना क्या हो रहा है, ये इधर साइड भाग रहा है, मतलब ये इधर साइड भाग रहा है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल तरफ आ रहा है, ओके, पॉजिटिव टर्मिनल तरफ आता है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर गया, ओके। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, ना कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, ओके। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ओके, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो गया, करंट जैसे आई ले लेते हैं, ओके। तो करंट का फ्लो जो है ना, कन्वेंशनल करंट का फ्लो जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा,
नहीं समझ में आए 10 सेकेंड 15 सेकेंड या 20-25 सेकेंड आप पीछे कर लीजिए, ताकि और आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ओके ठीक है, हम लोग कहाँ थे? हाँ यहाँ थे। बस यहीं पर जो देखिए ये जो पॉइंट है ना, जो दो, बस यही मैंने बताया यहाँ पे, और कुछ नहीं बताया है। ठीक है, एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा संतुष्टि हो जाए। हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर, वायर में कैसे होता है करंट। करंट अभी मैं बताया, अभी मैंने क्या बताया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। करंट जैसे आई मैंने नीचे लिखा, तो आई पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल वायर और कंडक्टर। ओके, when no cell or battery is connected across the wire of the electron in it, the electron will flow at randomly। okay, इलेक्ट्रॉन कैसा इधर उधर भागते रहता है। ओके, जब तक कनेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन जैसे हम उसमें करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो वो मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या, यहाँ पे देखिए क्या मैंने लिखा, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट, मतलब कन्वेंशन करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर साइड। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा किया है, ऐसे किया हुआ है यहाँ पे, और वही देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर, मतलब इधर है, मतलब पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव की ओर आ रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। ओके, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन सब क्या नेगेटिव चार्ज है, जो कि पॉजिटिव की ओर आ रहा है। ओके, बस यही चीज़ मैंने वहाँ बता दिया। अब से मान लीजिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पैथ है। ओके, कंटिन्यूअस क्या है, कंडक्टिंग पैथ है। A continuous conducting path consisting of wire and other resistance, okay, like electric bulb and a switch bulb, two terminals of a cell or battery along with an electric current flow is called circuit। okay, जब स्विच ऑन रहेगा तो ऐसा रहेगा, जब स्विच ऑफ रहेगा तो ऐसा रहेगा। यहाँ पे कोई ग्लोइंग नहीं, यहाँ पे ग्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑन है, यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि स्विच ऑफ है। ओके, यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरा वीडियो जाके देखिए, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक मैंने क्या किया है, बना के रखा है। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी जो भी प्ले लिस्ट है मैं उनका लिंक दे दूँगा, आप जाके उस प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। ओके, और उससे बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी आपको होगी। ओके, ये तो मेरा PDF है जो कि मैं PDF जनरेट किया हूँ, एक निकाला हूँ कैसे, मतलब इससे बाहर नहीं जाने वाला आपका। ओके, बाद बाकी आप क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, नोट्स में बस यही है। किसी तरह से अब देखिए, इसी को आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत तरीके से। ओके, इसी को आपको यहीं पे क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा के पूछ सकता है। समझे? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे मान लीजिए सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया हम लोग का, कुछ करना नहीं। हाँ ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, टू ड्रॉ अ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय मेकिंग एक्चुअल स्केचेस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल component is difficult job and takes a lot of time, so scientists have devised some symbols for electrical component which are easy to draw। okay, इसका कहने का मतलब यही है ना कि जैसे कुछ भी हम लोग स्केच बनाते हैं तो बल्ब वगैरह बनाना पड़ता है, स्विच दम एक्यूरेट बनाना पड़ता है, वायर दम एक्यूरेट बनाना पड़ता है, बैटरी वगैरह एक्यूरेट बनाना पड़ता है, तब ताकि लगे वो बैटरी है, ताकि लगे वो स्विच है, ताकि वो लगे बल्ब है और वायर है। लेकिन ये सब काम करने में काफ़ी समय जल जाता था। ओके, डिफ़िकल्ट जॉब था। ओके, मतलब काफ़ी लॉट ऑफ टाइम लेता था। ओके, लॉट ऑफ टाइम। तो साइंटिस्ट सब क्या किया ना, एक डिवाइस मतलब एक तरीका निकाले जो कि सिंबल के तौर पर उसको दिखाया जाएगा, ताकि हम लोग ड्रॉ करने में आसानी रहेगा। तो देखिए सेल का किस तरह से मैं बता चुका हूँ। ओके, पहले ही बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। सेल बैटरी इस तरह से होता है, वायर कनेक्टिंग ऐसा होता है। ओके, कनेक्टिंग वायर ऐसा रहता है, वायर जॉइंट इस तरह से देते हैं, क्रॉसिंग द वायर विदाउट कॉन्टैक्ट ऐसे होता है, फिक्स रेसिस्टेंस या रेसिस्टर। ओके, फिर ये देखिए क्या वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ये क्या वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ऊपर चला गया, ये क्या वेरिएबल रेसिस्टेंस है, दो तरह का होता है, इस तरह से शो किया जाता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। ओके, एमीमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। मैं क्या करूँगा, ये तीनों का डिफरेंस बताऊँगा अगले वीडियो में। ये देखिए ओपन स्विच किस तरह से लिखा जाता है, क्लोज स्विच ऐसे लिखा जाता है, बल्ब को इस तरह से लिखा जाता है, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल कनेक्टिंग इन सीरीज। ओके, बैटरी को हम लोग क्या कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज।
रिहोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज रिहोस्टेट। ओके, सर्किट डायग्राम देखिए क्या है, सर्किट डायग्राम बता देते हैं एक बार आप लोगों को। देखिए सर्किट है, अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ different components in a circuit have been connected by using electrical symbols for the component called electric circuit। मतलब सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें कि हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि बल्ब का सिंबल हो गया, स्विच का सिंबल, बैटरी का सिंबल, वायर का सिंबल, वोल्ट मीटर का सिंबल, मीटर का सिंबल हम लोग इस्तेमाल करके बनाते हैं, जो कि शो करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, क्लोज्ड है, ये क्लोज स्विच हो गया, ये ओपन स्विच हो गया। यहाँ पे देखिए सभी चीज़ को एक जगह मैंने बना दिया है, ठीक है। मीटर को सीरीज में मैंने कनेक्ट किया किसके साथ, रेसिस्टेंस के साथ, और वोल्ट मीटर को मैंने रेसिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया। ओके, और ये क्या है, मतलब क्लोज स्विच का इंडिकेटर है, मतलब ये स्विच है ना जो क्लोज्ड है, बंद है, मतलब ये ऑन है, ऑन के पोजीशन, स्विच ऑन पोजीशन है ये। ओके, स्विच ऑन पोजीशन है। ओके, तो यही था हम लोग का आज का PDF। ओके, इसके बाद का जो है टॉपिक वो हम लोग का ओम्स लॉ है। मैं क्या करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा उससे क्या क्या रिलेटेड है। ओके, आज के लिए रहने देते हैं हम लोग इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हुए एटलीस्ट वे लोग तो जुड़े, क्योंकि देखिए अभी पढ़ने का साधन बिल्कुल बंद है। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि दिसंबर तक स्कूल खुलने वाला है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यदि वैक्सीन लग जाए, सभी तक वैक्सीनेशन सभी का हो जाए, तो एक चांस बनती है स्कूल खुलने की, बट अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आप लोग ऐसा नहीं उम्मीद में रखिए कि जब स्कूल खुलेगा तब पढ़ना। इसीलिए आप अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी सीरीज़ चल रहा है उससे आप वंचित ना रहें, उसमें अटैच होते चले जाएं धीरे धीरे। ओके, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है सब्सक्राइब करने के बाद उसे ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। चलो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।